बात करेंगे आरपीएफ की एसआई और कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो ओबीसी की कई बार जनरल से ज्यादा चली जाती है। क्यों ज्यादा चली जाती है और कब कब ये ज्यादा चली गई है, कौन कौन से ग्रुप में ज्यादा गई है, वो यहाँ पर हम बात करते हैं। चलिए आपके सामने रखते हैं, पहले जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो रखते हैं। देखिए 2018 का जब पेपर हुआ तो उसमें एसआई की जो कट ऑफ थी वो कुछ इस तरह से थी जो आपके सामने इस समय पहुंच रही है। जो आपके सामने इस समय कट ऑफ है वो एसआई की कट ऑफ है 2018 की जो कट ऑफ है वो ये है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ओबीसी की कट ऑफ है वो यहाँ पर कितनी है, आप देख पा रहे हैं 95.53, जबकि यूआर की यहाँ पर जनरल की कितनी है 94.59। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 97.38 है और यूआर की 100.76 है। अच्छा यहाँ पर आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर एक और दिखाई देगी आपको, ये ग्रुप ई। ग्रुप आपको दिखाई दे रही है 77.32 ओबीसी की, और जो जनरल की मतलब यूआर की आपको दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 74.2। तो इसका मतलब ये दो ग्रुप जो ऐसे रहे हैं, ए और दूसरा कौन सा, ई ग्रुप, जिनमें जो है क्या हुआ, जनरल से ज्यादा कट ऑफ किसकी चली गई, जनरल से ज्यादा कट ऑफ चली गई किसकी, ओबीसी की। अच्छा यहाँ पर आगे अगर ये थी किसकी बात, मेल की बात थी, ये किसकी बात थी, मेल की बात थी। अब हम यहाँ पर फीमेल की बात भी कर लेते हैं। फीमेल की बात करें तो देखिए फीमेल में भी कहीं ऐसा एक दो बार हुआ है, एक या दो बार ऐसा हुआ है, जैसे ग्रुप ई में हुआ है, ग्रुप ई में ये भी हुआ है। देखिए यहाँ पर 46.92 ओबीसी की है और आप देख पा रहे हैं यूआर की जो कट ऑफ है वो 42 है, यूआर की जो कट ऑफ है 42 है, ये है किसकी, एसआई की। अब हम कांस्टेबल की भी देख लेते हैं, एक बार नजर मारकर कांस्टेबल की अगर देखते हैं तो कांस्टेबल में ही आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखें ये ग्रुप डी में जो 120 किसकी है, ओबीसी की है, और 117.82 किसकी है, यूआर की है, मतलब जनरल की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ये ऊपर गई है ग्रुप डी में, और ये किसकी है भैया, कांस्टेबल की है, और ये बात किसकी चल रही है, मेल की। और साथ साथ आप ग्रुप ई में भी देख सकते हैं 61.33 है और यूआर के यहाँ पर 50.09 है, और यहाँ पर लगभग बराबर ही है, लगभग बराबर है लेकिन है नीचे ही। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी जो ऐसी कोई खास दिक्कत फीमेल में नहीं रही, फीमेल में ये दिक्कत नहीं रही। तो कई बार ये चली क्यों जाती है, ऐसा हो क्यों जाता है। देखिए ओबीसी को मिलती है छूट, ओबीसी को मिलती है कितने की, 3 वर्ष की छूट मिलती है। तो जो छूट लेने के बाद ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं जो छूट लेते हैं वो जर्नल में सफल नहीं कर सकते। सफल कैसे होते हैं उसके लिए थोड़ी सी बात समझ लेते हैं उसको भी। देखिए होता क्या है कि आपने फॉर्म भरा, फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो फॉर्म में आपने फॉर्म अप्लाई करा, ओबीसी का कैंडिडेट है तो वो ओबीसी में भरेगा या जनरल में भरेगा। तो मेन चीज क्या है, उसने फॉर्म भर दिया, लेकिन उसके बाद जब उसने फॉर्म भरा और उसकी एज सपोज करो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 25 साल जो है मैक्सिमम एज है अगर जनरल के लिए, और 3 साल की छूट, ये जनरल की एज है, और 3 साल की छूट के बाद ओबीसी के लिए हो जाती है वो कितनी, 28 साल। ओबीसी के लिए कितनी हो जाती है, 28 साल। अभी जो 28 साल वाला बच्चा है या 26 से ऊपर कितना भी है, 26 से ऊपर 1 महीना 1 दिन भी हो या 2 साल हो 3 साल हो, तो जो इससे ऊपर के कैंडिडेट हैं उनके नंबर चाहे कितने ही आ जाए, नंबर चाहे कितने ही आ जाए, लेकिन वो किस कैटेगरी में जाएंगे, वो ओबीसी में ही जाएंगे। क्योंकि अगर यूआर में आपको जाना है, यूआर में अगर जाना है तो यूआर की कंडीशन भी सारी की सारी फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये इसीलिए, क्योंकि ओबीसी के बच्चे भी काफी मेहनत करते हैं, जनरल के बच्चे मेहनत करते हैं, तो लेकिन ओबीसी के जो बच्चे यहाँ पर ज्यादा एज वाले हैं, जनरल से ज्यादा एज के हैं, वो पिछले कई सालों से अगर मेहनत कर रहे हैं तो कई बार वो नंबर ज्यादा ले आते हैं। लेकिन उन्होंने क्योंकि एक जगह लाभ ले लिया है आरक्षण का, आरक्षण का जो लाभ मिलेगा वो आपको बार बार नहीं मिलेगा, एक जगह मिलेगा। तो एक जगह आपने अगर आरक्षण का लाभ ले लिया, एज में आयु में अगर ले लिया है, तो फिर जो है आप बिल्कुल अपनी कैटेगरी में ही फाइट करोगे, अपनी कैटेगरी में ही फाइट करोगे। तो मेन कारण ये होता है। ऐसा कई बार हमने
एससी और एसटी में भी देखा है और ओबीसी और जनरल में भी देखा है। तो उसका केवल और केवल यही कारण है कि आरक्षण का लाभ पहले आपने अगर एज में ले लिया है तो फिर नंबर में नहीं मिलने वाला, नंबर में नहीं मिलने वाला। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी।